नमस्ते और एथेरियम पर एक और एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। एथेरियम चार्ट वर्तमान में सुधार में है, शायद एक लहर 4 या एक बी लहर, कम से कम अगर हम तेजी के परिदृश्य पर विश्वास करते हैं। अब तेजी के परिदृश्यों की सीमाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी भी दो उच्च मार्गों पर नजर रख रहे हैं। मैं अभी भी एथेरियम के लिए तेजी की संभावना को नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सीधे तेजी में हूं। मैं केवल संभावना को उजागर करता हूं और छोटे समय सीमा पर संकेत की आवश्यकता है कि इथेरियम बदल सकता है। त्वरित अनुस्मारक, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको ETH BTC चार्ट दिखाया था और ETH BTC चार्ट पर यह 0.01942 पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हुई है। यह स्पष्ट रूप से अगला फिबोनाची समर्थन स्तर या वह स्तर है जहां ETH BTC प्रतिक्रिया कर सकता है। और मेरा मतलब है, आज मैं देख रहा हूं कि इथेरियम BTC थोड़ा ऊपर जा रहा है, इथेरियम USD थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो शायद यह एक ऐसा स्थान है जहां से कम हमें सुधारात्मक उछाल मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह साबित करने में बहुत समय लगता है कि इथेरियम फिर से लंबे समय तक या पर्याप्त समय या अवधि के लिए बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। फिलहाल ETH BTC स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इन दोनों परिसंपत्ति वर्गों में से कौन सा मजबूत है और ETH BTC अभी भी नीचे जा रहा है, अभी भी एक स्पष्ट डाउन ट्रेंड में है। वास्तव में हाल ही में डाउनसाइड मोमेंटम बढ़ा है, इसीलिए थोड़ी घबराहट चल रही है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन स्पष्ट रूप से अभी भी आगे चल रहा है और किसी बिंदु पर यह बदल सकता है, लेकिन शायद तब तक नहीं जब तक हम यहां निचले समर्थन बॉक्स तक नहीं पहुंच जाते। और इसके पूरा होने से पहले एक और तथाकथित 4 से 5 पैटर्न हो सकता है, जिसका मतलब है एक और सुधारात्मक उछाल के बाद एक और कम, तो इसका ETH USD चार्ट पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इथेरियम बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और अगर वे ठीक भी हो जाते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि इथेरियम बिटकॉइन से कमजोर बना हुआ है। हालांकि हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुके हैं। फिर से इथेरियम समर्थन में है। हम $1,254 और $1,436 के बीच पहले से बताए गए समर्थन क्षेत्र में पहुंच गए हैं और यह वह क्षेत्र है जहां आदर्श रूप से कीमत उलट जाएगी। मेरा मतलब है, यह अभी तक नहीं हुआ है, हम बस देख रहे हैं कि क्या कोई संकेत है। अब तक एक छोटी सी प्रतिक्रिया हुई है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह बेहतर होगा यदि कीमत अक्टूबर 2023 से इस पिछले स्विंग लो से नीचे एक निर्णायक ब्रेक से बच सकती है, क्योंकि यह एक तेजी की संभावना को और भी कम कर देगा। अब अच्छी खबर यह है कि इथेरियम ने उस निचले स्तर से नीचे एक निर्णायक ब्रेक से बचा लिया है, तो इसका मतलब है कि समग्र तेजी का परिदृश्य बरकरार है। एक और निचले स्तर के साथ भी, मेरा मतलब है, यह तकनीकी रूप से अमान्य नहीं है, लेकिन कोई भी नया निचला स्तर तेजी के परिणाम को कम संभावना बना देगा। तो यह निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम नजर रख रहे हैं। आइए इथेरियम के लिए छोटी समय सीमा पर भी एक नजर डालें। जाहिर है, छोटे समय सीमा पर कृपया ध्यान दें कि जब हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक स्नैपशॉट होता है। जब आप वीडियो देखते हैं तो चीजें पहले ही बदल चुकी होंगी। इसीलिए यहां हम चर्चा कर रहे थे कि यह बिग वाली स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ऐसा हुआ। यह एक मजबूत तीसरी लहर थी। विचार यह है कि हम एक और निचला स्तर प्राप्त करें और नवीनतम मूल्य कार्रवाई के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि शायद इथेरियम नीचे आ गया है। मेरे पास अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। जाहिर है, हमें शुरुआती संकेत के रूप में प्रतिरोध से ऊपर किसी तरह के ब्रेक की आवश्यकता है, एक न्यूनतम, और यह $1,612 के स्तर से ऊपर का ब्रेक होगा, न कि कल जैसा एक सप्ताह। यह वास्तव में प्रतिरोध का एक मजबूत ब्रेक नहीं था। हमारे पास प्रतिरोध से ऊपर एक पहला प्रारंभिक ब्रेक था जो वास्तव में अगले अपट्रेंड का स्पष्ट रूप से हिस्सा होने के लिए बहुत कमजोर था। लेकिन अगर उदाहरण के लिए आज हम $1,635 के स्तर से ऊपर एक अधिक निर्णायक ब्रेक देखते हैं जो कि कल का वॉल्यूम के साथ उच्च है, तो हम कह सकते हैं कि निम्न स्तर आ गया है। तो यह निश्चित रूप से देखने लायक क्षेत्र है, लेकिन कृपया ध्यान दें कि उस स्तर से ऊपर का ब्रेक केवल सबसे पहला संकेत होगा। यह पहले माइक्रो प्रतिरोध से ऊपर का ब्रेक है, तो अभी भी बहुत बहुत छोटे पैमाने पर हो रहा है
और यह बहुत मजबूत पुष्टि नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक एक और निम्न स्तर इस समय अधिक संभावित है। लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट संकेत भी नहीं है कि चौथी लहर रुक गई है। तो हाँ, यह देखने लायक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम वहां एक प्रमुख मोड़ के करीब हो सकते हैं। ये एथेरियम के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।